नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पहाड़ी रास्ते पर भटकती आत्मा। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार है? कमेंट में लिखो यस। उस दिन की रात बहुत ठंडी थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं अपने काम से लौट रहा था और पहाड़ी रास्ते से होकर गुजर रहा था। वो रास्ता दिन में जितना खूबसूरत लगता था, रात में उतना ही डरावना था। चारों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। सिर्फ मेरी कार के हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। मैं हल्के संगीत का आनंद लेते हुए गाड़ी चला रहा था जब अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो हल्के भीगे कपड़ों में थी, उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो अपने हाथ से लिफ्ट मांग रही थी। मेरी गाड़ी की रोशनी जब उस पर पड़ी तो एक अजीब सी ठंडक मेरे शरीर में दौड़ गई। वो इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर इस वक्त क्या कर रही थी? मैंने अपनी गाड़ी थोड़ा स्लो की, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर महसूस कर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने शीशे से झांक कर देखा, पर जैसे ही मैंने अपनी नजरें दोबारा उसकी तरफ घुमाई, वो गायब हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबराकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मेरी कार के पीछे से किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैं पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा चुका था, पर ऐसा लग रहा था कि गाड़ी भारी होती जा रही है, जैसे कोई इसे पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। मेरी सांसें थम गईं। क्या मैंने सच में किसी को देखा था या ये बस मेरा वहम था? लेकिन फिर वो आवाज, वो खटखटाहट, आखिर वो क्या था? मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया, लेकिन मेरी कार की स्पीड जैसे थम गई हो, मानो किसी ने पीछे से उसे पकड़ रखा हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं शीशे में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, परंतु डर और जिज्ञासा ने मुझसे शीशे में देखने को मजबूर कर दिया। जैसे ही मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मेरी सांसें अटक गईं। पिछली सीट पर वही लड़की बैठी थी। उसका चेहरा अंधेरा में भी साफ दिख रहा था। आंखें बड़ी और गहरी थीं, मानो उनमें कोई जिंदगी ही न बची हो। वो मुझे घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और झटके से कार मोड़ दी। गाड़ी डगमगाई और मैं संभलने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में एक धीमी मगर भयानक आवाज आई, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं उस आवाज को अनसुना कर देना चाहता था, पर वो लड़की अब धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मुझे अपनी गर्दन के पीछे उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। फिर अचानक जैसे ही मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर दोबारा देखा, वो गायब हो चुकी थी। लेकिन अब कार के शीशे पर किसी के हाथों के गीले निशान उभरने लगे थे, जैसे कोई पानी में डूबी हुई हथेली से शीशे पर वार कर रहा हो गया था। मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे स्पीड और बढ़ा दी। सड़क पर आगे मोड़ था और मैं जैसे तैसे गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी सड़क के किनारे वही लड़की फिर खड़ी दिखाई दी, लेकिन इस बार वो हंस रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे वो मेरे डर का मजाक उड़ा रही हो। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये कोई आम लड़की नहीं थी। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं गाड़ी रोककर उससे सामना करूं या फिर इस रास्ते से जल्द निकल जाऊं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ाई। लेकिन तभी मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम चुकी थी। मैंने चाबी घुमाई, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अब मेरी आंखों के सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसने अपनी कलाई काट रखी थी और उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बोल रही हो, पर आवाज नहीं आ रही थी। मैं पूरी ताकत से हॉर्न बजाने लगा, पर कोई असर नहीं हुआ। तभी मेरे कानों में एक सरसराहट हुई और किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उस फुसफुसाहट के बाद मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। गाड़ी बंद थी। मेरे चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, कोई इंसान नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा और वो खौफनाक एहसास। मेरे हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन मेरी नजरें धीरे धीरे उस लड़की पर टिक गई। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें
काली हो चुकी थी। उसकी सफेद साड़ी अब लाल धब्बों से सनी हुई थी, जैसे किसी ने उसे मारने से पहले बहुत तकलीफ दी हो। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, कुछ नहीं हुआ। दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा मेरा दिल अब बाहर आ जाएगा। तभी धप, मेरी कार के बोनट पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैंने डर के मारे झट से बाहर देखा और वो लड़की अब ठीक सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं समझ चुका था कि मैं एक ऐसे जाल में फंस चुका हूं जहां से बचना नामुमकिन है। मेरे पास अब दो ही रास्ते थे, या तो मैं इस डर का सामना करूं या फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर यहां से भागने की कोशिश करूं। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और फिर से चाबी घुमाई। इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। बिना वक्त गवाए मैंने एक्सीलेटर दबा दिया और पूरी स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। लेकिन जैसे ही मैंने 50 से 60 की स्पीड पकड़ी, मेरे कानों में किसी लड़की की चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी भयानक थी कि मैं चाहकर भी उसे अनसुना नहीं कर सकता था। मेरी आंखें आगे सड़क पर थीं, लेकिन मेरी रियर व्यू मिरर पर खुद ब खुद नजर चली गई। वो लड़की अब मेरी कार की छत पर बैठी थी। उसके उलझे हुए बाल शीशे से लटक रहे थे और उसका चेहरा मेरी तरफ झुका हुआ था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता जा रहा था। मैं पूरी ताकत से हॉर्न बजाने लगा, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने अपने पूरे होश संभाल कर ब्रेक मारा और गाड़ी एक झटके में रुक गई। मैंने झट से दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। मैंने इधर उधर देखा, चारों तरफ गहरा अंधेरा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसमें भी अजीब सी सरसराहट थी। मैंने झट से अपनी गाड़ी की छत की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की कहाँ गई? वो अभी तो तभी अचानक मेरे ठीक पीछे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी हड्डियों तक कंपी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों की सफेदी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उनकी जगह दो गहरे काले गड्ढे बन चुके थे। उसकी साड़ी अब और ज्यादा लाल दिख रही थी, जैसे खून से भीग चुकी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी उसकी मुस्कान। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी कोई पुरानी पहचान हूं, कोई ऐसा इंसान जिससे उसे कोई अधूरा हिसाब चुकता करना हो। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी असामान्य थी कि वो चलते हुए जमीन पर नहीं पड़ रही थी, बल्कि हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन जैसे ही मैंने यह किया, उसकी हंसी गूंज उठी। वो हंसी किसी आम लड़की की नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी मर चुके इंसान की आत्मा ने किसी तरह की जीत हासिल कर ली हो। मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी उसने अपनी सड़ी हुई उंगलियों को मेरी तरफ बढ़ाया और एक डरावनी आवाज में बोली, अब तुम बच नहीं सकते। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और अंदर बैठने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। मेरी नजरें कार के शीशे की तरफ गईं और उसमें जो दिखा उसने मेरी रूह तक कंपा दी। वही लड़की अब कार के अंदर थी, ड्राइवर सीट पर बैठी हुई, और वो मुझे घूर रही थी। मैंने झटके से पीछे हटकर अपनी गाड़ी से दूरी बना ली। मेरा दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। ये लड़की कोई आम आत्मा नहीं थी, ये कुछ और ही थी, कुछ ऐसा जो शायद अब तक सिर्फ किस्सों कहानियों में सुना था। मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या करूं, तभी गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया। गाड़ी के हेडलाइट्स जल उठे और वो लड़की अब भी अंदर बैठी थी, लेकिन इस बार उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वो कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे बंद हो चुका था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे जाम कर दिया हो। तभी अचानक गाड़ी के हॉर्न अपने आप बजने लगे, बार बार, लगातार, इतनी तेज आवाज कि मेरे कानों में गूंजने लगी। आसपास की पहाड़ियों से यह आवाज टकरा रही थी और पूरा माहौल भयानक हो चुका था। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन आवाज कम नहीं हुई और फिर एक झटके में सब कुछ शांत हो गया।
अब मेरी गाड़ी बंद थी, हॉर्न की आवाज़ रुक चुकी थी और लड़की भी गायब हो चुकी थी। लेकिन मेरी बेचैनी अब भी ख़त्म नहीं हुई थी। मुझे एहसास हो चुका था कि इस रास्ते पर कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक रहस्य छुपा हुआ है। यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, इसका कोई और मकसद था। लेकिन क्या? और मैं इस मकसद में कहाँ फिट बैठता था? मेरे सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनके जवाब अब भी कहीं दूर थे। मैंने चारों तरफ देखा। पहाड़ी रास्ता अब भी सुनसान था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, हर तरफ से, हर दिशा से। मेरी सांसें तेज हो गई थीं और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रुका तो मेरी धड़कन ही मुझे मार डालेगी। मैं अपनी हिम्मत जुटाकर दोबारा गाड़ी की तरफ बढ़ा और इस बार जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो आसानी से खुल गया। मैं झट से अंदर घुसा और इंजन स्टार्ट किया। गाड़ी इस बार बिना किसी रुकावट के स्टार्ट हो गई और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी पूरी स्पीड में दौड़ने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ ही मीटर की दूरी तय की, मेरी आंखें फटी रह गईं। सड़क के किनारे वही लड़की खड़ी थी फिर से, लेकिन इस बार वो रो रही थी। उसकी आंखों से खून के आंसू गिर रहे थे और उसने अपने हाथ जोड़ रखे थे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैंने अपना दिमाग शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ये आत्मा मुझे डराने के बजाय अब कुछ बताना चाह रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और कांपते हाथों से शीशा नीचे किया। वो लड़की अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई डरावनी मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं, डर था, बदला नहीं। मैं अपनी जगह जड़ हो चुका था। तभी उसने मेरे बिल्कुल करीब आकर कहा, मुझे बचा लो प्लीज। मेरी रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई जब उस लड़की ने कहा, मुझे बचा लो प्लीज। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसा दर्द जो सीधे दिल में उतर जाता है। मैं अब तक उसे एक भूत समझ रहा था, लेकिन इस बार उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। क्या यह सिर्फ एक डरावनी आत्मा थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जगह खड़ी रही। उसकी आंखों से लगातार खून के आंसू बह रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर ये कोई आत्मा थी तो ये मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? और अगर ये कोई धोखा था तो आखिर इसका असली मकसद क्या था? मैंने धीरे धीरे अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकला। अंधेरे में ठंडी हवा के झोंके ने मुझे घेर लिया और मुझे महसूस हुआ कि अब मैं किसी ऐसी जगह खड़ा था जहां इंसानों का दखल नहीं था। मैंने दोबारा हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? इस बार वो लड़की मेरे और करीब आ गई। उसकी सांसें अब भी चल रही थीं, जो कि किसी आत्मा के लिए असामान्य था। मेरे ज़हन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या ये सच में आत्मा है या फिर किसी के द्वारा दिए गए श्राप का असर? तभी उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, मुझे इस पहाड़ी रास्ते पर किसी ने धोखा दिया था, मुझे यहाँ फेंक दिया गया था और तब से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। उसकी बातें अधूरी थीं, लेकिन उसमें इतना दर्द था कि मुझे लग रहा था जैसे मेरी अपनी रूह अंदर से कांप रही हो। मैंने उसके शब्दों पर गौर किया। यहाँ फेंक दिया गया था का क्या मतलब था? मैंने आस पास देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना जंगल और ऊंची नीची सड़कें थी। अगर कोई यहाँ से गिरा होगा तो उसकी लाश कहाँ गई होगी? या फिर कोई था जिसने उसकी लाश छिपा दी थी? मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की अचानक मेरे एकदम करीब आ गई और धीरे से फुसफुसाई, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें भी यहीं रोक लूंगी, हमेशा के लिए। अब मेरी सांसें तेज हो गई थी। ये आत्मा मदद मांग रही थी या फिर मुझे किसी जाल में फंसा रही थी? मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये आत्मा वाकई मदद चाहती है या फिर ये कोई ऐसा रहस्य था जो मेरे लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मैं एक कदम पीछे हटा, लेकिन तभी वो लड़की एक झटके में मेरे ठीक सामने आ गई। उसकी आंखें अब गहरे लाल रंग में बदल चुकी थीं और उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। वो पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन अब भी उसकी आंखों में वही दर्द था। मैं चाहकर भी उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। फिर अचानक उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरे पूरे शरीर में एक झंझनाहट दौड़ गई और उसी पल मेरे ज़हन में अजीब अजीब सी तस्वीरें आने लगीं। किसी को पहाड़ी से धक्का दिया जा रहा था, किसी की चीखें अंधेरे में गूंज रही थीं और फिर एक खौफनाक सन्नाटा। मैं झटके से पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था।
वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदलने लगा था। उसकी चमड़ी धीरे धीरे झुलसने लगी, उसके होठों पर खून बहने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की जगह काली राख गिरने लगी। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैंने जल्दी से खड़े होकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही मैं अंदर बैठा और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने फिर कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में थी। और फिर मुझे एक और झटका लगा। पीछे की सीट से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आने लगी। मैंने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे देखा, और जो देखा उसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। वो लड़की अब मेरी गाड़ी के अंदर थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके होठों से अजीब सी फुसफुसाहट निकल रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज जैसे इस सुनसान पहाड़ी रास्ते में कहीं खो गई थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं एक ऐसी स्थिति में फंस चुका था जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि अभी फट जाएगा। गाड़ी के अंदर का माहौल अजीब तरीके से ठंडा हो चुका था और हवा में एक अजीब सी सीलन थी। मैंने धीरे धीरे लड़की की तरफ देखा। अब वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि उसके होंठ कुछ पुदपुदा रहे थे। उसकी आवाज अब पहले से अलग थी, गहरी और डरावनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और भाषा में कुछ बोल रही हो। तभी अचानक गाड़ी का शीशा खुद ब खुद चटकने लगा। छोटी छोटी दरारें उसमें उभरने लगीं और फिर वो एक झटके में फूट गया। तेज हवा का एक झोंका गाड़ी के अंदर घुसा और मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा धक्का दिया और इस बार वो खुल गया। मैं तेजी से बाहर निकला और पहाड़ी रास्ते पर दौड़ने लगा। मेरे पीछे अब भी वही लड़की थी, लेकिन अब वो हवा में तैर रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों से अजीब रोशनी निकल रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते हांफने लगा, लेकिन मेरे पीछे आती उसकी आवाज अब भी साफ सुनाई दे रही थी। तुम बच नहीं सकते, कोई भी बच नहीं सकता। उसकी आवाज अब मेरे कानों में गूंजने लगी। आखिरकार मैं सड़क के एक मोड़ पर पहुंचा और वहां पर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाकर मंदिर की तरफ दौड़ लगाई और जैसे ही अंदर घुसा, लड़की की चीखें गूंज उठी। वो मंदिर के दरवाजे के पास आकर रुक गई, लेकिन अंदर नहीं आई। उसकी आंखों में अब गुस्सा था, उसकी पूरी देह कांप रही थी। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा और देखा कि मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं, जैसे किसी ने यहाँ किसी आत्मा को रोकने के लिए कोई पुराना मंत्र लिखा हो। अब मुझे समझ में आ रहा था कि शायद यही वो जगह थी जहां से इस डरावनी रात का अंत हो सकता था। लेकिन कैसे? क्या ये आत्मा वाकई मुक्त होना चाहती थी, या फिर ये सब बस एक और बड़ा धोखा था? मंदिर के अंदर घुसते ही मेरी सांसें तेज हो गई। अंदर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन बाहर खड़ी वो आत्मा अब भी गुस्से में तड़प रही थी। वो मंदिर के दरवाजे पर आकर बार बार रुक रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे अंदर आने से रोक रही हो। मैं घबराकर पीछे हटने लगा। तभी मेरी नजर मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी घंटी पर पड़ी। उस पर मोटी धूल जमी हुई थी, जैसे बरसों से किसी ने इसे छुआ तक ना हो। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने घंटी छूने की कोशिश की, एक ठंडी लहर मेरे हाथों तक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरे हाथों को आखिर पकड़ लिया हो। मैं पीछे हटने ही वाला था कि तभी मंदिर के अंदर हवा तेजी से घूमने लगी। दीवारों पर लिखे हुए वो पुराने मंत्र अब हल्की रोशनी में चमकने लगे। बाहर खड़ी आत्मा की चीखें अब और भी भयानक हो गई थी। वो गुस्से से मंदिर के दरवाजे पर वार कर रही थी, जैसे किसी कैद से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी नजर फिर से घंटी पर गई। शायद यही वो चीज थी जो इस आत्मा को रोक सकती थी। मैंने बिना समय गंवाए दोनों हाथों से घंटी को जोर से पकड़ा और पूरी ताकत से बजा दिया। मंदिर के अंदर एक तेज ध्वनि गूंज उठी और उसी पल बाहर खड़ी आत्मा दर्द में चिल्ला उठी। उसकी चीखें इतनी खौफनाक थीं कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। लेकिन मैं रुका नहीं। वसाफिये से मैंने दोबारा घंटी बजाई और इस बार उसकी आवाज और भी तेज थी। अचानक मंदिर की दीवारों पर उभरी चमकती लकीरें आत्मा की तरफ बढ़ने लगीं।
वो लड़की अब दर्द में छटपटा रही थी, उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसकी देह धीरे धीरे मिटने लगी थी। मुझे लगने लगा कि शायद ये आत्मा अब मुक्त हो रही थी, लेकिन तभी उसने अचानक मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सा सूनापन था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं थी, बल्कि अब उसमें दर्द और विनती थी। मैंने घंटी बजाना बंद कर दिया और कुछ पलों तक उसे देखता रहा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उसकी देह आधी मिट चुकी थी। मैंने धीरे से पूछा, तुम कौन थी? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उसकी आंखों में एक आखिरी बार आंसू उभरे और उसने कांपते हुए कहा, मुझे विश्वासघात मिला, मुझे धोखा दिया गया और इस जगह ने मुझे कैद कर लिया। उसकी आवाज़ धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और फिर एक झटके में वो पूरी तरह गायब हो गई। बाहर का माहौल अचानक शांत हो गया, हवा थम गई और मंदिर के अंदर अब सिर्फ मेरी भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने कुछ देर तक वहीं खड़े रहकर चारों तरफ देखा। अब सब कुछ शांत था, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर उस आत्मा के साथ क्या हुआ था? उसे किसने धोखा दिया था? और सबसे बड़ी बात, वो इस पहाड़ी रास्ते पर ही क्यों अटकी हुई थी? मैंने धीरे धीरे मंदिर से बाहर कदम रखा। बाहर का माहौल अब भी ठंडा था, लेकिन अब वहां उस आत्मा की कोई निशानी नहीं थी। मेरी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चारों तरफ राख जैसी कोई चीज बिखरी हुई थी, जैसे कुछ अभी अभी झलकर खत्म हुआ हो। मैंने हिम्मत जुटाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। इस बार गाड़ी एकदम सही तरीके से स्टार्ट हो गई, लेकिन जब मैंने शीशे में पीछे देखा तो वहां कुछ ऐसा था जिसने मेरी धड़कनें रोक दी। शीशे में मुझे दूर पहाड़ी के कोने पर एक परछाई दिखाई दी। वो लड़की थी, लेकिन इस बार वो हवा में नहीं तैर रही थी, बल्कि एकदम स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा या दर्द नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अजीब सा खालीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी मेरी तरफ देख रही हो, लेकिन अब उसके अंदर कोई भावना नहीं बची थी। मैंने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाई और उस रास्ते को छोड़कर निकलने लगा। मेरी नजरें बार बार शीशे में जाती रहीं, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। वो परछाई पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल बाकी थे। रास्ते में मुझे कुछ देर बाद एक पुरानी दुकान दिखाई दी। मैंने गाड़ी रोकी और अंदर जाकर दुकानदार से पूछा, क्या आप इस पहाड़ी रास्ते के बारे में कुछ जानते हैं? दुकानदार ने मेरी तरफ देखा और फिर धीमे से कहा, अगर तुम जिंदा यहाँ तक आ गए हो तो ये तुम्हारी किस्मत थी, लेकिन दोबारा उस रास्ते पर मत जाना। वहां जो कुछ भी होता है वो किसी को नहीं छोड़ता। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। क्या वाकई मैंने जो देखा वो सब हकीकत थी, या फिर ये सब किसी अनसुलझे रहस्य का हिस्सा था? मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस भटकती आत्मा की कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या फिर ये बस एक नई शुरुआत थी। मैं दुकान से बाहर निकला, लेकिन मन में बेचैनी अब भी बनी हुई थी। गाड़ी में बैठकर मैंने इंजन स्टार्ट किया और वापस शहर की ओर बढ़ने लगा। पहाड़ी रास्ते से दूर जाते हुए भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अब भी मुझे देख रहा हो। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ अंधेरे में किसी साए की तरह लग रहे थे। मेरे दिमाग में अब भी उसी आत्मा की आवाज गूंज रही थी, मुझे धोखा मिला। आखिर उसे धोखा किसने दिया था और क्यों? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं दिख रहे थे। मैं जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचा, माहौल थोड़ा सामान्य लगने लगा। सड़क पर कुछ गाड़ियां दिख रही थीं और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी ने उस घने अंधेरे को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी मेरे दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, जैसे कुछ अभी भी अधूरा था। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठ गया। मन में अब भी एक बेचैनी बनी हुई थी। मैंने इंटरनेट पर उस पहाड़ी रास्ते के बारे में खोजबीन शुरू की। कई खबरें और ब्लॉग मिले, लेकिन उनमें से एक ने मेरी रूह को हिला दिया। एक पुरानी अखबार की कटिंग में लिखा था, पहाड़ी रास्ते पर लिफ्ट मांगती लड़की की आत्मा हर साल किसी को अपना शिकार बना लेती है। इस खबर के नीचे एक धुंधली तस्वीर भी थी, जिसमें एक युवती खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे मैंने देखा था। मैं सिहर उठा। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। कहा जाता है कि कई साल पहले एक लड़की इसी रास्ते पर अपने मंगेतर का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कभी नहीं आया। कुछ लोगों का कहना है कि उसे धोखा मिला था और गुस्से में उसने इसी पहाड़ी से कूदकर जान दे दी। तभी से उसकी आत्मा हर रात लिफ्ट मांगती है और जो भी उसे गाड़ी में बैठा लेता है वो वापस नहीं लौटता।
ये पढ़ते ही मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। क्या मैंने उसी आत्मा को देखा था, लेकिन मैं अब भी जिंदा था? तो क्या इसका मतलब था कि वो मुझे छोड़ चुकी थी, या फिर वो अब भी मेरे आसपास थी? मैंने जल्दी से लैपटॉप बंद किया और अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही मैं लाइट बंद करने लगा, मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे की खिड़की बंद थी, फिर ये हवा कहाँ से आई? मैंने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा और वहां आईने में वही लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें मुझ पर कड़ी हुई थीं और इस बार उनमें न गुस्सा था न दर्द, बस एक अजीब सा खालीपन, एक डरावनी चुप्पी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई हो। आईने में उसका प्रतिबिंब देखकर मेरी सांसें थम गईं, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और शरीर जैसे अचानक जकड़ गया। वो लड़की बिल्कुल वहीं खड़ी थी, हल्की धुंध में लिपटी हुई, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ दिख रही थी, गहरी, खोई हुई और किसी अनकही बात से भरी हुई। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सा सूनापन था, जैसे वो अब भी किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मेरे दिमाग में सवाल घूमने लगे, क्या ये सब मेरी सोच थी या ये वाकई हो रहा था? मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, उसका प्रतिबिंब हल्का सा कांपा और फिर अचानक गायब हो गया। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैं तेजी से पीछे हटा और लाइट ऑन कर दी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन अब कमरा वैसा ही था जैसे पहले था। मैं सोच में पड़ गया, क्या मैंने सच में उसे देखा था या ये सब मेरी थकान और डर का नतीजा था? लेकिन आईने में उसकी वो नजरें इतनी असली थीं कि मुझे अब भी उनकी जलन महसूस हो रही थी। मैं धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गया और पानी का गिलास उठाया, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। क्या वो आत्मा अब भी मुझे देख रही थी? क्या वो अभी भी यहीं थी? तभी अचानक मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। मैंने झटके से फोन उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक नोटिफिकेशन था, लेकिन उसमें कोई टेक्स्ट नहीं था, बस एक खाली जगह थी और उसके ठीक नीचे एक समय लिखा था, रात 3:15। ठीक वही समय जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर फोन बंद कर दिया और सिर पकड़कर बैठ गया। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, कुछ था जो मुझे इस पहेली में उलझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल ये था कि क्यों, और सबसे बड़ी बात, क्या ये आत्मा सच में मुझे कुछ बताना चाहती थी या ये बस मेरी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी? मेरे पास अब दो ही रास्ते थे, या तो मैं इस डर को नजरअंदाज करके इसे भूलने की कोशिश करूं, या फिर इस पहेली को सुलझाने के लिए वापस उसी पहाड़ी रास्ते पर जाऊं। लेकिन अगर मैं वापस गया तो क्या मैं दोबारा लौट पाऊंगा, या फिर वो इंतजार कर रही थी बस इसी मौके के लिए? मैंने पूरी रात करवटें बदलते हुए बिताई। नींद तो जैसे कोसों दूर थी, और अगर आंखें बंद करने की कोशिश भी करता तो वही चेहरा सामने आ जाता, सफेद धुंध में लिपटी वो लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। आखिर वो मुझसे क्या चाहती थी? अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो अब तक कर चुकी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि शायद वो कुछ कहना चाह रही थी, कोई संदेश देना चाह रही थी। लेकिन क्या? सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आते ही मैंने फैसला कर लिया, अब इस पहेली को सुलझाना ही होगा। मैं वापस उस पहाड़ी रास्ते पर जाऊंगा और सच का सामना करूंगा। डर अब भी था, लेकिन उससे ज्यादा ये बेचैनी थी कि मैं इस गुत्थी को सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, कुछ अजीब हुआ। मेरी टेबल पर रखा पानी का गिलास अचानक फर्श पर गिर पड़ा और पानी पूरे कमरे में फैल गया। मैं ठिठक गया। यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था? लेकिन अब मैं ठान चुका था कि मुझे जाना ही है। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। कुछ ही मिनटों में मैं हाईवे पर था और गाड़ी पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ने लगी। सड़क पर चहल पहल थी, लेकिन जैसे जैसे मैं उस सुनसान रास्ते के करीब पहुंचने लगा, वैसे वैसे माहौल बदलता जा रहा था। हवा में वही ठंडक थी, वही अजीब सा सन्नाटा और वही घना अंधेरा जो सूरज की रोशनी के बावजूद अंदर तक डर पैदा कर रहा था। जैसे ही मैं उस मोड़ के पास पहुंचा जहां पहली बार मैंने उसे देखा था, मैंने गाड़ी रोक दी। इंजन की आवाज भी अब किसी गहरे सन्नाटे में डूबती जा रही थी। मैं कार से बाहर निकला और चारों तरफ देखा। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने गहरी सांस ली और धीमे कदमों से आगे बढ़ा। तभी ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया
और उसके साथ ही मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी, हल्की, टूटी फूटी, लेकिन साफ। मुझे धोखा मिला। मैं कांप उठा। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो दिखा उसने मेरी आत्मा तक झकझोर दी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो सामने था उसने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। मेरे ठीक सामने वही लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, बिखरे हुए बाल और उसकी गहरी आंखों में अजीब सा खालीपन। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा या डर नहीं था, बस एक दर्द था, एक गहरी पीड़ा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अचानक उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे धोखा मिला, मैं अब भी इंतजार कर रही हूँ। उसकी आवाज में एक ऐसी उदासी थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। मैंने कांपते हुए हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, और फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और पहाड़ी के उस छोर की ओर इशारा किया जहां गहरी खाई थी। मुझे अचानक सब समझ में आने लगा। ये वही जगह थी जहां से उसने छलांग लगाई थी। शायद किसी ने उसे धोखा दिया था और वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी मोड़ पर अटकी हुई थी, किसी अधूरे इंतजार की तरह। मैंने धीमे स्वर में कहा, तुम अब भी उस व्यक्ति का इंतजार कर रही हो जिसने तुम्हें धोखा दिया? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि उसे इस इंतजार से मुक्ति चाहिए। मैंने अपनी जेब से एक लाल रूमाल निकाला जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता था, और चुपचाप उस खाई के किनारे रख दिया। फिर मैंने कहा, तुम्हें अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं, जो बीत गया उसे जाने दो। अचानक हवा का झोंका तेज हो गया और वो लड़की धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। उसकी आंखों में पहली बार शांति दिखी, और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ वो हवा में घुल गई, हमेशा के लिए। मैंने लंबी सांस ली और चारों तरफ देखा। सब कुछ शांत था। पहाड़ियां भी पहले से कहीं ज्यादा स्थिर लग रही थी। मैं समझ गया कि वो आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और उसका इंतजार अब खत्म हो गया था। मैं धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून था। इंजन स्टार्ट किया और पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे मैं शहर की तरफ बढ़ा, मुझे महसूस हुआ कि मैंने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, मैंने खुद को भी उस डर और रहस्य के जाल से आजाद कर लिया था। ये एक ऐसी रात थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, और शायद अब उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर कोई लिफ्ट मांगने वाला भी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना।